जो 50,000 करोड़ का लक्ष्य है हमारा, वो उसको पूरा करना, 23-24 हजार करोड़ का हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो उस सब की दृष्टि से जो है रक्षा बजट में हमने पिछले साल 6,80,000 करोड़ था, तो आपने बताया 15% की इस बार वृद्धि है, 20% की वृद्धि थी, लेकिन पिछले साल में से जो पैसे बच गए हैं वो भी इसमें इस बार जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस बजट के कंसर्न जो हैं, जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पर दिया गया है, और साथ ही दूसरे तरीके भी सेस भी जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, जिससे भी डिफेंस की आमदनी होती है। और फोकस इस बार ये रहेगा कि आप मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो था वो पेंशन और सैलरी में चला जाता था, तो यहाँ कोशिश है कि भाई एक अलग से बजट है कि आप उसको सिर्फ मॉडर्नाइजेशन और वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेसर दीप्ति, अगर इस बजट की हम बात करें तो जेनजी को, यानी कि युवाओं को एमएसएमई चैंपियन बनेगा, ये तो कहा वित्त मंत्री ने, लेकिन उनको मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए टेकअवेज क्या हैं जो इंप्लीमेंट होते हुए भी जल्द ही दिख रहे हैं, मतलब लाइक लो लाइंग फ्रूट? देखिए, सबसे बड़ा तो जो लो लाइंग फ्रूट्स की बात हुई है, एक तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एआई सेक्टर की हम बार बार बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय एआई का समय है, तो 2047 तक जो उस पर टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं वो एक बड़ा लो लाइंग फ्रूट है, क्योंकि आज की जो जेन जी है वो एआई के क्षेत्र में, और हम अपने आप को एआई, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब में भी आगे एक क्षेत्र में बढ़ता देखते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही लाभदायक, मैं कहूंगी कि एक ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आप बाहर जाकर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आर&डी आपको डेवलप करने की जो बार बार बात हो रही है कि आर&डी पे आप अपना दीजिए, पढ़ के आके आप जब भारत में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स दरें कम कर दी गई हैं कि 5 से 2% जो कर दिया गया है कि आप वहां जाते हैं, तो वो एक बहुत लो लाइंग फ्रूट है जेन जी के लिए। और किसी भी बजट के लिए, किसी भी देश के लिए, विकसित देश होने के लिए पिनाज जी 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स इंसेंटिव्स और आपका जो होता है ऑपरेशनल इंसेंटिव्स या रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। तो इन चारों बिंदुओं पर भारत के जो इस बजट है, जो विजनरी बजट है, इसमें चारों बिंदु पर बहुत अच्छे से बात की गई है। हालांकि कुछ चीजें अभी भी होनी बाकी हैं, लेकिन बिल्कुल ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है, जो एक आपको स्टार्टअप्स के लिए जो एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात की गई है, बिल्कुल ये जेन जी के लिए ही है कि आप अपने उसमें भी स्टार्टअप्स में जाइए, आपको जॉब क्रिएशन तो होगी ही, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम बार बार कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू द डेवलपमेंट इन फ्यूचर। पे ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस है, एमएसएमई पे भी फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस है। पिनाज, युवाओं के लिए जो उन्होंने स्पेशल घोषणा की है, उनके बजट भाषण में था कि मैं एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हूं, जो सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी और उसको लागू किया जाएगा। मतलब दुनिया के सर्विस, जो दुनिया का पूरा सर्विस सेक्टर है, उसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 10% करने पर लक्षित है, जो युवाओं की दृष्टि से है कि इसमें की जो बात अभी पहले मैंने कही थी कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन, लेकिन वही कंसर्न भी है ना कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास डिग्री ड्रिवन नहीं, आपको जॉब ड्रिवन स्किल्स चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी हमारे यहाँ पढ़ाई पूरी फोकस कर दी गई है किताबी ज्ञान पर, और डिग्री का मतलब जॉब मिल जाएगी ऐसा कहीं नहीं। तो हमारे यहाँ 2 तरह के बेरोजगार हैं, एक डिग्रीधारी, एक योग्यताधारी। योग्यताधारी रोजगार में है, डिग्रीधारी डिग्री लेके घूमता है। और वो अब इनका फोकस ये है कि जो नया युवा है वो तकनीक पे और कौशल पे, दोनों पे अपडेट होना चाहिए। लेकिन कौशल के लिए तो बाकायदा मंत्रालय भी बना दिया गया, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी खड़ी कर दी गई, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा था, तो उस पर फोकस इस बार शायद अब दिया जाएगा। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है, 25% का टारगेट अचीव करना है। आप यदि पढ़ाई में टेक्निकल पे फोकस करेंगे, तकनीक पे फोकस करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पढ़ाई को और किसानी को दोनों को एआई पे, यानी यदि आपको विश्व स्तर पे कहीं ना कहीं खड़े होना है